शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। घर छोड़ा कृष्ण के लिए, परिवार छोड़ा कृष्ण के लिए, मोह छोड़ा कृष्ण के लिए, सब कुछ त्याग किया कृष्ण के लिए। और जिस कृष्ण के लिए हम सब कुछ छोड़कर आए, वही गोविंद हमें छोड़कर आगे पता नहीं अदृश्य हो गए, कहां गए। और उस समय भी गोपियां कह रही हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। इसका अभिप्राय क्या है? गोपियों को कोई भी इच्छा मन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दर्शन लालसा। हे कृष्ण, जब से आप इस धराधाम पर आए हो, ऐसा लगता है जैसे ब्रज में स्वर्ग की देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर आनंद का वर्षण कर रही हो, अभिवर्षण कर रही हो, पूरी वर्षा कर रही हो, आनंद बह रहा ब्रज की गली गली में। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, जो रस बरस रहे हो ब्रज माही, वाको दर्शन तेहु जग ना है। जो रस ब्रज में बरस रहा है इस समय, उसका दर्शन दुनिया में कहीं नहीं। मानो वो लक्ष्मी देवी स्वयं प्रकट होकर हर आनंद की वर्षा यहां ब्रज में कर रही। लक्ष्मी, स्वर्ग की देवी लक्ष्मी ब्रज में प्रकट होकर अपने भाग्य की सराहना कर रही है। 19 श्लोक गोपी गीत के आपको सुनाएंगे। 11 9वां श्लोक है, तब कथामृतम तप्त जीवन। कथा करती क्या है? बोले श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कथा क्या करती? बोले मंगल करती है। श्रवण मात्रेण मंगलम, सिर्फ श्रवण मात्र से मंगल है। आपकी कथा हमें आपका दीवाना बन, और तुमसे अच्छी है तुम्हारी कथा। गोपियां ताना दे रही हैं, हे कृष्ण, तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी है, क्योंकि तुम मिलते हो तो बिछड़ने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन जब तुम्हारी कथा मिल जाती है तो तुम्हारे बिछड़ने का दुख भी कम हो जाता है, क्योंकि उस समय सहारा आपकी कथा बन जाती है। आपकी कथा सहारा बन जाती है, और उससे बिछड़ने का डर भी नहीं रहता। आपके तो बिछड़ने का डर रहता है, और तुम तो निर्मोही हो। ये कथा आपकी अच्छी है, तृप्त कर देती है, लेकिन एक और है, अतृप्त कर देती है। जितना सुनो उतना और सुनने की इच्छा हो जाती है। मोहरऊ रसिका भोवेवा। किस किस को लगता है कि 6 दिन में कथा सुन ली, अब तृप्त हो गए, और किस किस को लगता है ये कथा और चलती रहे। महाराज श्री, अब 20 तारीख से फिर प्रारंभ करनी पड़ेगी राम कथा। कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने लोग आ रहे थे, बोले महाराज जी अयोध्या में ये आनंद बरस रहा है, रस बरस रहा है। अयोध्या वाले काफी लोग आए हमारे पास। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सच बताऊं, मैं यहाँ पर ज्ञान की चर्चा करने नहीं, मैं आपको ज्ञानी बनाने या ज्ञान देने नहीं आया। मैं तो आपसे कुछ सीखने आया हूँ, अपनी वाणी को पवित्र करने। मुझसे बड़ा ज्ञान में शून्य कोई और नहीं है यहाँ। सबसे कम ज्ञान है ही नहीं ज्ञान। तो हम तो जानते ही नहीं ज्ञान का अर्थ क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि गोपियों की चरणों की धूल से थोड़ा बहुत जो प्राप्त हुआ है, उसको वाणी के द्वारा गाकर अपनी वाणी, अपने जीवन को हम धन्य कर सकें महापुरुषों के सानिध्य में। तो कौन कौन जा रहा है कथा के बाद, और किस किस को नहीं जाना है अब यहां से कभी? यही देती है कथा, यही देती है कथा। क्या कथा क्या करती है? दुनिया से मोह छुड़ा देती है और काना से मोह लगा देती है। ईश्वर से, आराध्य से मोह लगा देती, यही कथा का काम है, ये कथा का फल है। ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में भरे, कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। सारे बंधन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां तो एक और बात कह रही हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा दानी कौन है?
श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। वो जन सबसे बड़े दानी हैं जो आपकी कथा सुना सुना कर हमारे जीवन को धन्य बनाते रहते। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। मुझे छोड़ गए, मुझे छोड़ गए। अब आप कहेंगे महाराज ये कथावाचक दानी कैसे हो सकते हैं, ये तो दान लेके जाते हैं। कितना? मुझे यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा जो कह रहा हो कि महाराज जी ले लो 10-15 करोड़ हमसे ले जाना और आगे कभी मत मांगना। कोई नहीं दिख रहा। लेकिन एक कथा, एक शब्द अगर आपके घट में बैठ गया और उस घट ने, उस शब्द ने अगर आपका बेड़ा पार कर दिया तो बताओ उसकी कीमत क्या दे सकते हो तुम। तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम संसार से च्युत हो गए, मुक्त हो गए उस एक शब्द की वजह से। उस शब्द की कीमत क्या दोगे? जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम का यावत नहीं। जिसके लिए हजारों वर्ष तप करते हैं, भजन करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तब भी मुक्ति नहीं मिल पाती। लेकिन एक कथाकार ने एक शब्द कह दिया, घट में उतर गया और कल्याण हो गया। क्या कीमत चुका पाओगे? धन कमा लेना ये बड़ी बात नहीं, धन का दान कर देना बड़ी बात नहीं। कृष्ण प्रेम दान करे वो सबसे बड़ा दान है, वो सबसे बड़ा दान है। और ये दान देती है श्रीमद् भागवत। कल्याणकारी प्रेम प्राप्त कराती है श्रीमद् भागवत। हे कृष्ण आपकी कथा तब कथामृतम तृप्त जीवनम। और भी गोपियों के बहुत भाव हैं लेकिन समय का अभाव है। अंतत तो उनकी इच्छा क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, सिर्फ कृष्ण से मिलने की इच्छा है उनकी। और जब उनके विरह में, कृष्ण के विरह में गोपियों की आंखों से अश्रु बिंदु झरझर बहने लगे, जब उनका अहंकार आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल गया, तब मेरे प्रभु वहां पर प्रकट हुए। पीतांबर धरस रघुवी साक्षात मनमथ मनमथ। भगवान स्वयं श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले गए कहां थे? बोले कहीं गए थोड़ी थे। भगवान कभी भी अपने भक्तों को असहाय छोड़ के नहीं जाता। भगवान हमेशा अपने भक्तों के बीच में ही रहता है, हमेशा। एक कथा आती है, 2 मिनट में खत्म करूंगा, भाव अच्छा है, समझ में आ जाएगा प्रसंग के हिसाब से। एक व्यक्ति था, बड़ा भजन करता था, सागर के तट पे भ्रमण करता था हमेशा। तो कुछ समय बाद, भजन के बाद उसे अनुभव होने लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। जब मुड़ के देखता तो कोई नहीं था, लेकिन 2 चरणों के चिन्ह उसे नजर आते थे पीछे मुड़ मुड़ के। जब भी मुड़ के देखता तो 2 चरण के चिन्ह तो नजर आते थे, नजर कोई और नहीं आता था। बुरा वक्त आया, पूरे संसार के रिश्तेदार छोड़ छाड़ के भाग गए, पर उसने भजन करना नहीं छोड़ा। लेकिन उसे अचरज ये हुआ कि 2 जो पहले अनुभव होता था किसी के पीछे आने का, और जो चिन्ह नजर आते थे 2 चरणों के, वो अब उसे नजर नहीं आ रहे। उसे बड़ा भ्रम हुआ कि ये क्या हो गया। मैंने सुना था कि विपत्ति में दुनिया साथ छोड़ देती है, पर ये तो कभी नहीं सुना था कि भगवान विपत्ति में साथ छोड़ देता है। क्या भगवान भी छोड़ गया? पर उसने भजन करना नहीं छोड़ा। फिर समय बदला, फिर लोग आ गए, भजन करने लगा, फिर सागर पे टहल रहा था, फिर उसे अनुभव हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा, फिर उसे चरणों के चिन्ह नजर आने लगे। उसने जिद करके बैठ गया, या तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो सागर में डूब के अभी प्राण दूंगा। मेरे संशय का निवारण करो, नहीं तो मैं सागर में डूब जाऊंगा। वो सागर की तरफ दौड़ने लगे, भगवान प्रकट हो गए, मेरे कृष्ण प्रकट हो गए। पूछा क्यों प्राण दे रहे हो, क्यों प्राण त्याग रहे हो? बोले प्राण न त्यागूं तो क्या करूं? मैंने सुना था विपत्ति के समय पे दुनिया साथ छोड़ देती है, और दुनिया साथ छोड़ देती है पर भगवान साथ नहीं छोड़ते। पर मुझे नहीं पता था छलिया, तुम भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। दुनिया गई तो गई, तुम भी चले गए मुझे छोड़ के। भगवान बोले तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? अरे क्यों नहीं कहूँगा, पहले मुझे 4 चरणों के, 2 मेरे 2 तुम्हारे चरणों के चिन्ह नजर आते थे, और जब बुरा वक्त आया तो फिर सिर्फ मेरे ही चिन्ह रह गए, आपके चरण चिन्ह कहाँ चले गए? भगवान बोले इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो 2 चिन्ह थे चरणों के वो तुम्हारे थे? जानते हो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया। जब तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आया तो वो 2 चरणों के चिन्ह जो थे वो मेरे थे। उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था। जब बुरा वक्त आया तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया, तुम्हें पृथ्वी से स्पर्श ही नहीं होने दिया। और ये सच है, भगवान अपने भक्तों को छोड़कर कभी नहीं जाते।
चाहे वो राम के दास हों, चाहे वो श्याम के दास हों, चाहे वो हनुमान के दास हों। नाम अनेक हो सकते हैं पर भगवान एक ही है। वो अनेकों रूपों में हम सबके पास मौजूद रहता है, बस हमारी नजरें नहीं है जो हम उसे दे सकें। पीताम्बर धरा स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। पीताम्बर धारण किए हुए कृष्ण वहीं थे, लेकिन पीताम्बर से घूंघट किया हुआ था और गोपी इतनी दुखी थी विरह में, कृष्ण को पहचान ही नहीं सकी। और उनका अभिमान जब दूर हो गया तो मेरे गोविंद ने उनको दर्शन दिया और उनकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण किया है। बोली रास बिहारी भगवान की जय। फिर अब समय तो हो गया कथा पूरी का। श्रोताओं को ये बात महाराज जी की देखा कितनी प्यारी आज्ञा है, घड़ी नहीं देखनी है, सिर्फ श्रोताओं को देखते रहिए। ए बंदरो जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 6 दिन मेहनत कर करके मेरी हालत देख रहे हो, मेरा चेहरा थका है नहीं ना? ये महाराज श्री की ही कृपा है, ये ठाकुर जी की ही कृपा है, और ये आप सबका जोश है जो बरकरार रखता है। वरना आध घंटे बाद ही लोग पानी पी लेते, नेता लोग भाषण देते वक्त पीते कि नहीं? तो आइए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम, सुखदेव जी महाराज कहते हैं 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे, और जब कंस को लगा कि मेरे राक्षस वहां जाते हैं, कृष्ण को वो मार नहीं सकते, खुद ही मर जाते हैं, तो नारद जी ने उनको प्रेरणा दी, कंस को भ्रम में डालकर भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को मथुरा में अक्रूर जी के द्वारा बुलवाया। और जिस समय मथुरा जाने लगे तो ब्रजवासियों की क्या दशा हुई होगी वो शब्द मेरे पास नहीं, क्योंकि अगर हम इस भाव में प्रवेश कर गए तो फिर विवाह के लिए बहुत विलंब हो जाएगा। हल्की सी अगर मैं बात कहूं, अगर मैं थोड़ा सा अनुभव आपको कराऊं तो आप समझ लीजिए ब्रज से कृष्ण के जाने का दुख ब्रजवासियों को उतना ही था जितना कि अयोध्या वासियों को राम जी को वनवास जाते हुए हुआ था। जब श्री राम वन को जा रहे थे तो अयोध्या वासियों को क्या हाल हो गया था, वो शब्दों में वर्णन करने की हिम्मत किसी की वाणी इतनी सक्षम नहीं। मैया यशोदा पे क्या बीती होगी, बाबा नंद पे क्या बीती होगी, और उन ब्रजवासी उन सखाओं पे क्या बीती होगी जो पल पल कृष्ण के सानिध्य में रहे। एक क्षण में श्री कृष्ण कह देते हैं मैं परसों आ जाऊंगा, मुझे जाना ही होगा। कुछ ग्वाल वाल श्री कृष्ण के साथ जाते हैं, मथुरा श्री कृष्ण पहुंचते हैं, और मथुरा में जाके सबसे पहले आतताई कंस को समाप्त करते हैं। कंस को समाप्त करके देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं। कारागार से मुक्त करके उग्रसेन जी महाराज को मथुरा का राज्य देते हैं। अब हल्की सी चर्चा हम लोग गोपी प्रेम की करेंगे, उद्धव चरित्र की करेंगे, थोड़ी सी चर्चा, और उसके बाद कृष्ण रुक्मिणी विवाह। अधिक समय नहीं, बहुत कम समय, बहुत, क्योंकि प्रसंग स्पर्श तो करना ही होगा। मथुरा के राज्य में रहकर श्री कृष्ण को अगर किसी की याद आती है तो वो ब्रजवासियों की याद आती है। मैया यशोदा बाबा नंद की याद आती है। एक दिन मैया देवकी ने सोने की थाली में चौकी पे सजा के ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करो और कही, कन्हैया हे कृष्ण आप पधारो, आप भोजन प्रसाद ग्रहण करो, आप भोग लगाओ। जैसे ही चौकी पे आके गोविंद बैठे और देवकी मैया ने पूछ लिया, हे वसुदेव, हे वासुदेव, क्या आप माखन भी खाएंगे, क्या आप माखन पाएंगे? जैसे ही माखन का नाम सुना
श्री कृष्ण को मैया यशोदा की याद आ गई। और जैसे ही मैया यशोदा की याद आ गई, श्री कृष्ण की वो मैया यशोदा जब याद आने लगी तो कृष्ण चौकी से उठकर महल की छत पर पहुंच गए और ब्रज की ओर देखने लगे। और मैया यशोदा को कहते हैं, मैया मोए तो तेरी याद या मथुरा में आ रही है, कातों को मेरी याद नहीं आ रही। कातों को पता नहीं कि जब तक तेरे हाथ को सद माखन नहीं खा लो तब तक मेरो पेट नहीं भरे। कहा मैया तुम को भूल गई। कहा मैया अब तो को तेरो कनुआ याद नहीं रहे हो। कृष्ण याद कर रहे हैं मां यशोदा को। उद्धव वृष्णिना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य द्वितीयम सखा। उद्धव कौन है? कृष्ण के मंत्री भी हैं, कृष्ण के सखा भी हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी के शिष्य। पूछे, हे प्रभु आपको क्या हो गया? आप उदास क्यों हैं? आप रो क्यों रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। देखो इस ब्रज मथुरा में सब कुछ है। यहाँ लोग मुझसे महाराज कहते हैं, महाराजा धीराज कहते हैं, कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं, लेकिन मोते कोई कनुआ नहीं कहे। यहाँ सोने की थारी में 56 भोग लगामे मेरे लिए, लेकिन मैया के हाथ को माखन की मटकी में धरे हुए सद माखन नहीं है यहाँ। उद्धव मेरा एक काम करोगे, ब्रज चले जाओ, ब्रज में जाकर मेरे मैया को संदेश देना, बाबा नंद को संदेश देना, गोपियों को संदेश देना। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।